हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथमेटिक्स का एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर या तो आप स्टैटिस्टिक स्टार्ट कीजिए या तो आप प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कीजिए। तो आज हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा होगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इस स्टैटिस्टिक्स को हम 2 या 3 लेक्चर्स में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, मतलब इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस इवेंट क्या होता है, या हमें इसमें पढ़ना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। हमें डेक ऑफ 52 कार्ड्स के बारे में पढ़ना है, क्वाइन्स या डाइस के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ेंगे हाँ बॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। फिर लास्ट में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी का गिरलेमो कार्डिनो इज नोन एज द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी। गिरलेमो कार्डिनो को प्रोबेबिलिटी का फादर कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम इसकी एप्लीकेशंस पे जाएंगे। इसकी वास्ट एप्लीकेशंस है डे टू डे लाइफ में, जैसे वेदर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, या अगर हमें सपोर्ट्स में सपोज अगर बैडमिंटन गेम हो या वॉलीबॉल हो या फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये प्लेयर गोल मारेगा या नहीं, इसको कितने परसेंट चांसेस है कि ये गोल मारेगा, या ये प्लेयर इसको कितने परसेंट चांसेस है कि ये चौका मारेगा या ये गेम जिताएगा। ठीक है। बिजनेस में इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। बिजनेस में अगर कोई पर्सन सपोज पैसे इन्वेस्ट करेगा तो कितने परसेंट चांसेस है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, या समंदर पे जो वेव्स उठती है कब उठेगी, कितने परसेंट है चांसेस है कि मतलब वेव्स कल उठेगी। तो डे टू डे लाइफ में इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है इस प्रोबेबिलिटी की। ठीक है। तो अब हम जाएंगे इसकी डेफिनेशन पे। प्रोबेबिलिटी मींस अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब हो गया कि ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आप एडवांस में ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। मतलब कल बारिश होगी, पता नहीं होगी या नहीं होगी। इस लड़के ने एग्जाम दिया, पास हो गया फेल होगा पता नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मीन्स कि जिसमें आप एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। मतलब प्रोबेबिलिटी, या सिंपली हम कह सकते हैं पेशन गोई सिंपली। ठीक है। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी दैट एन इवेंट विल ऑकर। मतलब पॉसिबिलिटी एक इवेंट के ऑकर होने की, या चांस ऑफ सर्टेन इवेंट ऑकर। एक सर्टेन इवेंट, कोई खास इवेंट, किसी सर्टेन इवेंट को कितने चांसेस है ऑकर होने के, या चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, या चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। सो ऑल दीज 3 आर द डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, टॉसिंग ऑफ कॉइन। आपने कॉइन टॉस की, आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो इसमें 50-50% चांसेस है प्रोबेबिलिटी। या थ्रोइंग ऑफ डाइस, आपने डाइस रोल किया, आपको पता है कि डाइस में कितने फेसेस होते हैं। डाइस अगर हम देखेंगे, डाइस क्या होता है, डाइस एक क्यूब होता है, क्यूब जिसमें 6 फेसेस होते हैं, स्क्वायर फेसेस, और हर एक फेस पे ऐसे नंबरिंग होती है, 1, फिर यहाँ पे होता है 2, फिर यहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं, ऐसे ही 4, फिर 5, फिर 6, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं। अब आपने इस डाइस को रोल किया। जब आपने इसको रोल किया, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी।
आप ये नहीं कह सकते कि सर 1 ही आएगा या 6 ही आएगा या 3 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 हर एक के पास इक्वल चांसेस है हैपनिंग होने के, ठीक है। या ड्राइंग ऑफ कार्ड, पता है आपको कि 52 कार्ड से अभी पढ़ेंगे हम कार्ड के बारे में भी। 52 कार्ड्स में से आपने एक ताश का पत्ता निकाला। अब या तो एस भी हो सकता है, जैक भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो हर एक के पास इक्वल चांसेस है हैपनिंग होने के, ठीक है। तो दिस इज आल्सो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम इसके बाद जाएंगे, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब हम जाएंगे एक्सपेरिमेंट की तरफ कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट मीन्स, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एनीथिंग विच हैज एन आउटकम। एक्सपेरिमेंट मतलब हो गया कि एनीथिंग, कोई भी चीज जिसका कुछ आउटकम हो, जिसका कुछ आउटकम हो। या हम एक्सपेरिमेंट ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी कोई ऑपरेशन जिसमें क्या पैदा हो, जिसमें वेल डिफाइंड आउटकम्स पैदा हो। ऐसी कोई ऑपरेशन जिसमें वेल डिफाइंड आउटकम्स प्रोड्यूस हो, वेल डिफाइंड आउटकम्स प्रोड्यूस हो। मतलब मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा, मैंने कॉइन क्या की, टॉस मैंने कॉइन की, इसमें हेड भी आ सकता है, इसमें टेल भी आ सकता है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया। मुझे पता है कि इसमें आउटकम्स निकलेंगे, एनीथिंग व्हिच हैज एन आउटकम। आउटकम्स क्या है? हेड, या हेड भी टेल, हेड टेल आउटकम्स। मैंने डाइस रोल किया, इसमें 1 भी निकल सकता है, 2 3 4 5 6, तो ये हो गए आउटकम्स। तो मैंने डाइस रोल किया, एनीथिंग मतलब डाइस मैंने रोल किया विच हैज एन आउटकम, आउटकम क्या निकले? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट ही होता है, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट आउटपुट, आप एग्जैक्ट आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्ट आउटपुट मतलब मैंने डाइस रोल किया, 1 भी निकल सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। आप क्या करोगे? आप एग्जैक्ट बोलोगे नहीं 1 निकलेगा, मेरी 100% चांसेस 1 निकलेगा। ये नहीं आएगा, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा। 1 के भी उतने चांसेस है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये बनेगा फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें हर एक, जिसमें जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट आउटपुट के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब 1 निकलेगा 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 नहीं, या कॉइन टॉस की हेड निकलेगा निकलेगा नहीं, टेल निकलेगा निकलेगा नहीं। मतलब अब यहां पे मसला है कि अगर हम कॉइन टॉस करेंगे, या तो हेड निकलेगा या तो टेल निकलेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैंने डाइस रोल किया, 1 भी निकलेगा, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है, 5 भी, 6 भी। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग ऑफ कॉइन, रोलिंग ऑफ डाइस, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, देखो सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस मींस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मैंने यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया? मैंने डाई को रोल किया। जब मैंने डाई को रोल किया, वहां पे क्या निकलेंगे आउटकम्स? या तो 1 निकलेगा, या तो 2, या 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। मैंने इनको ब्रैकेट में रखा, ठीक है। तो ये सारे बन गए आउटकम्स। ये सारा जो है ना 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। क्या बन गया? तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट। सेट आपको पता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एंड वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विश्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सेट मतलब आपको पता है 1 2 3 4 5 6 यही है, 6 के बगैर कोई नहीं है, 0 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में सेट तमाम पॉसिबल आउटकम्स का, वो बनती है आपकी सैंपल स्पेस। डाई रोल किया 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। आपने कॉइन रोल की, टॉस मैंने कॉइन टॉस की, हेड या टेल निकलेगा, ये हेड टेल दोनों, ये बनेगा आपका सैंपल स्पेस। या मैंने दो कॉइन्स क्या की? टॉस की, या तो हेड हेड आएगा, या तो आपका हेड टेल आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। ये सारे सैंपल स्पेस क्या आएगा? तो सैंपल स्पेस मींस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज टर्म्ड एज सैंपल स्पेस।
ठीक है। अब इसके बाद है आपका इवेंट। तो इवेंट क्या होता है? इवेंट या तो हम इसकी ऐसी डेफिनेशन लेंगे, सेट ऑफ ऑल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में जो मतलब आउटकम निकलेगा, मतलब मैंने डाई रोल किया, जब मैंने डाई रोल किया जो इसकी आउटर सरफेस पे यहां पे 1 निकला। आपको पता है कि डाइस मैंने रोल किया, इसकी सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। मैंने डाई रोल किया, इसमें से 1 निकला, 1 बन गया आपका इवेंट। 1 बन गया आपका मतलब आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आपने एक्सपेरिमेंट किया तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वहां पे 1 निकला तो 1 बन गया आपका इवेंट। या हम ऐसे भी अगर मैंने मतलब कॉइन टॉस की, या हेड या टेल निकलेगा, ये आपकी सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब जब कॉइन टॉस की तो हेड निकला, जो हेड निकला, हेड तो आउटकम है किसका? हेड मतलब आउटकम किसका है? हेड किसका? इस एक्सपेरिमेंट का। जब मैंने कॉइन टॉस की तो हेड बन गया आपका इवेंट, हेड बन गया आपका इवेंट। या तो इवेंट क्या होता है? द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट, या आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। रोलिंग अप डाइस, 1 कम्स आउट, 1 इज एक्सपेरिमेंट, ठीक, 1 इज इवेंट, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया इवेंट। अब हम जाएंगे डेक ऑफ 52 कार्ड्स की तरफ, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब सारा आपको पढ़ना है अच्छे से। डेक ऑफ 52 कार्ड्स हो गए ताश के पत्ते। ताश के पत्ते 52 होते हैं, ठीक है। इन 52 कार्ड्स में 26 आपके रेड कार्ड्स होते हैं, 26 आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स। अच्छा मुझे बता, ब्लैक कितने हैं? सर 26। अच्छा रेड कितने हैं? 26। अब इन 26 रेड कार्ड्स में फर्दर 2 तरह के पत्ते होते हैं, 13 ऐसे ही ब्लैक के 2 टाइप्स। इन 26 में 13 हर्ट के होते हैं, मतलब दिल, 13 डायमंड के होते हैं, मतलब इट। ऐसे ही ब्लैक 26 में 13 क्लब के होते हैं, क्लब मीन्स चेरी। 13 स्पेड के होते हैं, स्पेड मीन्स हुक्म। तो अब अगर मैं यहां पे आपको बोलूंगा कि जरा मुझे बोलो कि हर्ट के कितने पत्ते हैं? सर 13। अच्छा डायमंड के कितने पत्ते हैं? सर 13। अच्छा स्पेड के? सर 13। अच्छा क्लब के? सर 13। अच्छा मुझे बोलो रेड के कितने हैं? सर 26। अच्छा ब्लैक के कितने हैं? 26 आउट ऑफ सर 52। ओके। अब इन हर्ट के 13 में कौन कौन से पत्ते आते हैं? एक तो ए आता है, ए पहला 1 भी कह सकते हैं इसको, ए, इसको कहते हैं एस। क्या कहते हैं? एस। फिर उसके बाद क्या आता है? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद क्या आएगा? 11 नहीं भाया, जे जैक। फिर 12 के बदले 12 नहीं, फिर क्वीन, क्यों 13, 13 नहीं, किंग के। तो हर्ट के कितने पत्ते? हर्ट 13। कौन कौन सा? सर एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जैक, क्यों जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, ठीक है। ऐसे ही डायमंड के 13 पत्ते। 13 पत्तों में कौन कौन से आते हैं? सर एस रेड कलर का, फिर 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक क्वीन किंग। ऐसे ही इसमें भी एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे क्यों के। फिर ऐसे ही इसमें 13। अब यहां पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, जरा मुझे बताओ कि एस कितने हैं? सर एस तो हर्ट का एक है, हर्ट हो गया पान का, हर्ट। एस तो एक है किसका? डायमंड का, हो गए 2। एस तो क्लब का, हो गए सर 3। एस तो स्पेड का भी, हो गए 4। तो एस कितने हैं? एस तो सर 4 है। अच्छा मुझे बताओ 2 कितने हैं? एस हो गए 4। अच्छा 2 कितने हैं? सर ये भी तो 4 है। अच्छा जरा मुझे बताओ जैक कितने हैं? सर ये भी तो 4 है। अच्छा किंग कितने हैं? सर ये भी तो 4 है। अच्छा जरा क्वीन बताओ कितने हैं? सर ये भी तो 4 है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अब मैं यहां पे आपको क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताओ कि रेड कलर के कितने एस है? सर रेड कलर में तो हर्ट आता है और डायमंड आता है। हर्ट का एक एस है, डायमंड का एक एस है।
तो एस हो गए आपके 2 खाली रेड कलर के। अच्छा मुझे बताओ ब्लैक कलर के कितने जैक है? सर ब्लैक कलर में तो आता है क्लब और आता है स्पेड। स्पेड क्लब का तो 1 जैक है, स्पेड का तो 1 जैक है, हो गए 2 जैक। अच्छा मुझे बताओ क्वीन स्पेड की कितनी है? सर स्पेड के तो 13 पत्ते हैं, उन 13 में तो खाली एक आती है क्वीन, तो स्पेड की हो गई तो एक ही क्वीन, तो स्पेड की एक क्वीन। क्लियर? अब ऐसे ही हर एक, सपोज 10 के 4, इसके 10 के 4 पत्ते, 9 के 4 पत्ते, किंग के 4 पत्ते, क्वीन के 4 पत्ते, एस के 4 पत्ते। ठीक है, सारा हो गया अंडरस्टैंड? ओके। अब यहां पे इसके बाद आपका आते हैं फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स कितने हैं? फेस कार्ड्स है हर्ट के 3, कौन कौन से? जैक क्वीन किंग। डायमंड के 3 जैक क्वीन किंग। क्लब के 3 जैक क्वीन किंग। स्पेड के 3 जैक क्वीन किंग। 3 3 3 3 हो गए ना 12। तो 12 आपके फेस कार्ड्स है। फेस कार्ड मतलब हो गया उस पत्ते पे किसी की शक्ल होगी, जैसे जैक है उस पे जैक की शक्ल होगी, जैक को गुल कहते हैं। अगर किंग को लेंगे, किंग पे किसकी शक्ल होगी? मतलब बादशाह की। ऐसे ही अगर हम क्वीन लेंगे, क्वीन पे किसकी शक्ल होगी? क्वीन की। तो जिन पत्तों पे शक्ल होगी उनको कहते हैं फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स कितने हैं? 12 फेस कार्ड्स। अच्छा अब मैं यहां पे आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि जरा मुझे बोलो रेड फेस कार्ड्स कितने हैं? सर टोटल फेस कार्ड्स तो 12 है। ब्लैक के हो गए 6 फेस कार्ड, इसके हो गए सारी 3, इसके हो गए सर 3, इसके 3, इसके 3, तो रेड हो गए, रेड कितने हो गए? 3 3 हो गए 6 सर, 6 तो रेड कलर के फेस कार्ड। अच्छा ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने हैं? सर 6, 6 रेड कलर के, 6 ब्लैक कलर के। अच्छा मुझे बताओ कि हर्ट के कितने फेस कार्ड है? सर 3, कौन कौन? जैक क्वीन किंग। अच्छा मुझे बताओ स्पेड के कितने फेस कार्ड है? सर 3। अच्छा टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। ठीक है, तो ये हो गए फेस कार्ड्स। अब इसके बाद आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, ये आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि खाली यही आपको यूज करना है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके बराबर होता है? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। जो इवेंट आपने चूज किया उस इवेंट को कितने आउटकम्स फेवर में है, डिवाइडेड बाय जो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया उसमें टोटल कितने आउटकम्स है। अगर मैं इस पे एक एग्जांपल यहां पे दूंगा, सपोज मैंने यहां पे एक कॉइन टॉस की। आपको पता है जब एक कॉइन टॉस करेंगे उसमें आउटकम्स आते हैं हेड टेल। अब आपने इवेंट क्या पूछा? आपने पूछा कि मुझे हेड चाहिए, मैंने कॉइन टॉस की, आपने बोला हेड। तो मतलब ये चांसेस कितने हैं हेड के? तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मांगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड किसके बराबर निकलेगा? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू हेड। इस सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स फेवरेबल टू हेड है? सर 1, क्योंकि एक हेड एक बार है। अच्छा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? सर 2, तो 1/2 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। 1 आउट ऑफ 2, इसको अगर हम परसेंट में देखेंगे ये हो गया 50%। तो 50% चांसेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम एक डाइस को रोल करेंगे तो इसमें जो सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं आपको पूछूंगा कि जरा मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट द इवेंट इज ए प्राइम नंबर। इस सैंपल स्पेस में आपको प्राइम नंबर ढूंढना है, प्राइम नंबर चूज करना है। तो प्राइम नंबर आपको पता है कि एनी नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो नंबर जिसके खाली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद होता है अपने आप का और उसका 1 फैक्टर होता है। याद रखना 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, तो अगर हम 1 को लेंगे, 1 का खाली एक ही फैक्टर है तो ये प्राइम नंबर नहीं आएगा क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और खुद वो नंबर होता है। अब 2 के फैक्टर्स हो गए 1 और 2। फैक्टर होता है वो जो किसी नंबर को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, मतलब रिमाइंडर
आपका क्वेश्चन आपका कोई मतलब नेचुरल नंबर निकलेगा। मीन्स अगर आपको डिवाइड करने हैं दो आपको डिवाइड करने हैं दो आपको डिवाइड करने हैं एक पर्सन में, एक पर्सन को आपको 2 देना है, आपने 2 सेब दिए उसको। अब यही 2 सेब आप एक में बांटो, उसको 2 आएंगे, 2 में बांटो एक एक आएगा। अब अगर 3 में बांटोगे तो उनको क्या आएगा, वहां पे फ्रैक्शन आएगा, आपको काटना है सेब। इसलिए फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एक्जैक्टली। ठीक है, तो हर एक नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 के बगैर। एक तो खुद वो नंबर होता है और खुद अपने आप में वो नंबर मतलब फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब यहां पे मसला है कि ये हो गया। अब मैंने यहां पे डाइस रोल किया, प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट इज ए प्राइम नंबर। तो सैंपल स्पेस आपका क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर कितने हैं, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 3 के 2 फैक्टर है 1 और 3, और 5 है, 5 के 2 फैक्टर है 1 और 5, 6 के ज्यादा फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, तो 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू प्राइम नंबर कितने हैं सर, 3। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, 3 1 जार 3 2 जार 6, तो 1 आउट ऑफ 2। तो ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी। तो अब ऐसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने ऐसे आपको थोड़ा कंसेप्ट दिया कि ये जो मैंने नीचे रिलेशन दी, ये रिलेशन कितनी यूज होती है। कार्ड पे बहुत ज्यादा यूज होती है। अगर मैं कार्ड पे एक क्वेश्चन यहां पे रखूंगा, खाली एक क्वेश्चन, ठीक है, तो एक कार्ड मैंने निकाला 52 कार्ड्स में से, मुझे बता प्रोबेबिलिटी की एक कार्ड है, ये एस है, क्या है, एस। तो जरा मुझे बता कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एस, टोटल एस कितने हैं 52 कार्ड में सर, 4। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कितने कार्ड्स है 52, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 13 जार, तो 1 आउट ऑफ 13 आपकी प्रोबेबिलिटी निकली। ठीक है, तो ये था आपका पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो दूसरे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे डैश के बारे में, बालस के बारे में, बालस ऑफ डिफरेंट कलर्स, और इस पे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब डेक ऑफ 52 कार्ड्स, और पढ़ेंगे हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, और आगे पढ़ेंगे इसके बाद दूसरे लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज।